Good afternoon to all. In our last lecture, we have studied about the accuracy and how the accuracy is calculated and its type, that is absolute error and relative error. तो हमने इसमें पढ़ा था कि एक्यूरेसी मीन्स क्या है. एक्यूरेसी जो है वो डिफरेंस है या फिर एग्रीमेंट है बिटवीन दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. ओके. एक्यूरेसी जो है वो क्वालिटेटिव टर्म है जो कि क्वालिटी एक्सप्रेस करती है हमारी एक्सपेरिमेंट की. तो इसमें हम एक्यूरेसी है वो दो टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करना है तो दो तरीके हैं, दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर हम उसकी निकाल सकते हैं जो कि मिनिमम आना चाहिए. मिनिमम इज़ द एब्सोल्यूट एरर, देन हाईएस्ट इज़ योर एक्यूरेसी. और उसके साथ साथ रिलेटिव एरर जो है वो क्या करती है, परसेंटेज डिनोट करती है ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, नॉट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर. ये जो रिलेटिव एरर है जो हमने पढ़ा था, वो रिलेटिव एरर क्या करती है, एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव टू द ट्रू वैल्यू. जो भी एरर हमारी आई है वो ट्रू वैल्यू के कितने ज़्यादा नज़दीक है, कितने ज़्यादा पास में है, ये सब डिटरमाइन करने का जो भी कुछ काम है वो कौन सी वैल्यू एरर करती है, रिलेटिव एरर. कितनी ज़्यादा एरर उसमें पाई जा रही है. कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू है. अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको नॉर्मली एक एग्जांपल दिया था वो लास्ट वीडियो में, अगर हम वे कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो वे करते वक्त में क्या हो रहा है कि हमको 5 ग्राम कोई चीज़ लेना है. तो आप जब वेइंग मशीन पे जाओगे तो आपको एकदम टोटल डिजिट में 5.0000 ऐसा तो आएगा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही, कम ज़्यादा तो होगा ही. एकदम 5 मतलब 5 ग्राम तो होता ही नहीं है, कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता ही है उसके अंदर में. तो ऐसे वक्त में ये छोटी सी जो एरर है जो कि 0.009 तक चलती है या फिर उससे ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है. तो ऐसे वक्त में अगर हम एब्सोल्यूट एरर को निकालते हैं या फिर एब्सोल्यूट एरर उसकी कम से कम अगर लेते हैं तो एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी. अब जो दूसरे बात है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर हमको क्या डिनोट करता है, इट्स अ परसेंटेज ऑफ एरर. मतलब कितने परसेंट की एरर है उसके अंदर में. तो कम से कम परसेंट की एरर है रिलेटेड टू द ट्रू वैल्यू. कम से कम एरर अगर उसमें पाई जा रही है, दैट मीन्स वी आर हैविंग एक्यूरेसी. मीन्स एक्यूरेसी बोले तो क्या हो रहा है, आप हमेशा बोलते हो कि एक्यूरेट आंसर आना चाहिए या एक्यूरेट है, ये मतलब करेक्ट है. ये नहीं बोल सकते हम कि पूरा मतलब टोटली इक्विवेलेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हम ट्रू वैल्यू के कहीं तो भी आसपास होंगे. मीन्स ये क्या करता है, क्वालिटी डिटरमाइन करता है. लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिसीजन. सो हियर व्हाट इज द प्रिसीजन. अब अगर मान लो आप टाइट्रेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ के एक्सपेरिमेंट से या फिर डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स से पढ़ेंगे इसको, ठीक है. आप टाइट्रेशन कर रहे हो, टाइट्रेशन करते वक्त में आपका एंड पॉइंट पहली बार में आपको 3-4 बार, मैंने क्या करने कहा कि आपको 3-4 बार उसको रिपीट करना है. पहली बार में मान लो 10.6 आया, दूसरी बार में 10.7 आया, तीसरी बार में 10.5 आया. नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे 3-4 रीडिंग्स हो गए आपके पास में. अब ये 3-4
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास में है उसके बीच में अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं या फिर एक मीन्स वैल्यू डिसाइड कर रहे हो, दैट मीन्स इट्स अ प्रिसीजन। मीन्स नंबर ऑफ एग्रीमेंट या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ के बीच में जो एग्रीमेंट्स हो रहा है उसको हम प्रिसीजन कह रहे हैं। अब प्रिसीजन का नॉर्मली मीनिंग क्या हो रहा है? शक्यता। हम एक शक्यता लेते हैं कि हाँ इतना हो सकता है, ओके, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वैल्यू, मीन्स इट इज़ नॉट टोटली क्वालिटेटिव। हाँ, लेकिन ये सिमिलर टू द एक्यूरेसी ज़रूर है, बट इसमें क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में एग्रीमेंट होता है। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है दैट एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, बट द प्रिसीजन इज व्हाट? इट्स अ एग्रीमेंट बिटवीन नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज नोन एज प्रिसीजन। उसके साथ साथ एक्यूरेसी क्या रिप्रेजेंट करती है? रिलायबिलिटी ऑफ द मेथड रिप्रेजेंट करती है, बट प्रिसीजन रिप्रेजेंट द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेथड। तो प्रिसीजन में क्या होता है? मेथड को हमको बार बार रिपीट करना पड़ता है फॉर गेटिंग द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दैट मीन्स इट्स रिप्रोड्यूसेबल। एंड एक्यूरेसी में हमको क्या मिलती है? रिलायबिलिटी मिलती है मेथड की। इट्स रिप्रेजेंट द रिलायबिलिटी ऑफ द मेथड। अब तीसरा डिफरेंस क्या है इसमें? एक्यूरेसी इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। अब एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी में क्या किसके फॉर्म में एक्सप्रेस होती है? एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के फॉर्म में क्या होती है? रिप्रेजेंट होती है, ओके। लेकिन प्रिसीजन जो है वो एक्सप्रेस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे आपको सारे स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ना है, और जिसके साथ साथ उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो आपको वो भी मैं सॉल्व करके बताऊंगी। तो first of all you have to understand that accuracy is expressed in the terms of absolute error and relative error, and the precision is expressed in terms of standard deviation। ये जो प्रिसीजन है वो एक्सप्रेस किसके टर्म्स में होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में होता है। अब फोर्थ डिफरेंस क्या है इसमें? जो डिटर्मिनेट एरर होती है वो ऑलवेज कैसी होती है? अफेक्ट टू द एक्यूरेसी, एंड डिटर्मिनेट एरर मे नॉट अफेक्ट द प्रिसीजन इफ इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन, ओके। अब डिटर्मिनेंट एरर जो है वो हम क्या कर सकते हैं? उसको हम आपको मैंने डिटर्मिनेंट एरर और इनडिटर्मिनेंट एरर पढ़ाया था। तो डिटर्मिनेंट एरर को ही सिस्टमैटिक एरर भी कहा जाता है, एंड इट कैन बी अवॉइडेड एंड वोज मैग्नीट्यूड कैन बी डिटरमाइन। सो हियर डिटर्मिनेंट एरर अगर है और उसका मैग्नीट्यूड अगर हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी जो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगी वो सेम मिलेंगी। जैसा मान लो एक आधी किसी की पर्सनल एरर है, पर्सनली वो बराबर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो शायद हो सकता है उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर आ जाए वैल्यूज़ में। लेकिन क्या होता है, अगर पर्सन टू पर्सन चेंज किया जाए और वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाए, और अगर सारी पैरामीटर्स
सेम हो तो रीडिंग भी कांस्टेंट आएगी। दैट मीन्स यहाँ पे पर्सनल एरर जो है वो क्या होगी, डिटरमाइंड हो जाएगी, या फिर क्या कह सकते हैं अवॉइड भी हो जाएंगी। तो प्रिसीजन जो होता है कांस्टेंट होता है फॉर ऑल दी ऑब्जर्वेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम जब टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हो सकता है आपका तीनों बार टाइट्रेशन में एंड पॉइंट सेम भी आए। ओके, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट एरर मे नॉट अफेक्ट द प्रिसीजन। अब मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। मीन्स इट इज़ इन योर लैंग्वेज, मीन्स स्टडी के लैंग्वेज में। बट एक्चुअली क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, एक्चुअली क्या है ये। सो हियर आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, अब आपको यहाँ पे गन के जो शूट किया गया है और वहाँ पे जो टारगेट है उसके बीच में एक्यूरेसी और प्रिसीजन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ये यहाँ पर दिया गया है। आपको पता है कि प्रिसीजन अगर होगा तो उसके जो रीडिंग्स आएंगे या फिर जो भी ऑब्जर्व वैल्यू आएगी वो करीब करीब आएगी, आसपास आएगी एक दूसरे के। ठीक है, जैसे कोई अपन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक का रीडिंग 10 आएगा तो एक का रीडिंग 10.1, 10.2, 10.3 ऐसे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा कि 5.4 आ रहा, फिर उसके बाद में अगर 12 पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं आ सकता। मतलब बहुत नियरली आएंगे एक दूसरे के रीडिंग्स। तो फर्स्ट वाला हम ये देख रहे हैं, फर्स्ट वाला जो शॉटगन की हीटिंग है विद द टारगेट। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर बिखरा हुआ है, दूसरा यहाँ पर बिखरा हुआ है, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। मीन्स टारगेट पे भी फोकस नहीं है और चारों रीडिंग्स जो है वो अलग अलग दूर में है। मीन्स प्रिसीजन तो ये है ही नहीं, क्योंकि प्रिसीजन अगर होता तो रीडिंग्स क्या होती, करीब करीब होती, एकदम इतना भी ज़्यादा दूर नहीं होती। और अगर एक्यूरेट होता तो एक्यूरेसी यहाँ पर मेंटेन हो रही है। एक्यूरेसी होने के लिए इसको गोल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट इज़ नाइदर प्रिसाइज और नॉट द एक्यूरेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे जो भी टारगेट्स है वो करीब करीब आ रहे हैं। मीन्स रीडिंग्स पास पास में आ रहे हैं, ऑब्जर्व वैल्यू बहुत पास की है। बट ये यहाँ पर नहीं है, मीन्स एक्यूरेट जगह जो है वहाँ पर नहीं है। तो इट इज़ नॉट प्रिसाइज, it is precise because all the observation value is near to the each other, but it is not accurate। गोल पे निशाना नहीं है तो not accurate। अब यहाँ पर देखिए, चारों भी ये सेकंड वाले शेल्फ में या सेकंड वाले शेल में है, तो एक्यूरेट तो है, ये एक ही शेल में सारे हैं तो एक्यूरेट तो है। लेकिन इसकी रीडिंग्स जो है या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो पास की नहीं है, चारों अलग अलग भाग रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ एक्यूरेट बट प्रिसाइज नहीं बोलते आएगा इसको। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट वन में, ये लास्ट वन डायग्राम में क्या हुआ है, एक तो ये बीच में है, मीन्स एक्यूरेट जगह पर पहुंच गए हैं ये। उसके साथ साथ चारों भी नियर है, एक दूसरे के पास है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यूज़ है वो एक्यूरेट भी हो है और साथ में प्रिसाइज भी है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। आपको डिफरेंस याद रखना है बिकॉज इट विल बी आस्क फॉर 2 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक।
और ये डिफरेंस इतना भी कोई हार्ड नहीं है कि कोई याद ना रख सके। एक्यूरेसी, हमारे रियल लाइफ में भी एक्यूरेसी नाम की टर्म है जो आज भी चल रही है कि हमको नहीं है, हमको ऐसी ही एक्यूरेट चाहिए। ओके, और हम कुछ कुछ प्रिसीजन भी लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। इन आवर डेली लाइफ में जब हम कंसर्न करते हैं तो ऐसे सोचते हैं, बट इन योर स्टडी दिस इज़ आल्सो ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। सो दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस टॉपिक, then contact with me. I will solve your problems. Okay students, thank you all of you.